दोस्तों, डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपनी रिपोर्ट के चलते सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि आर भारत के साथ उनकी बातचीत लीक होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब उन्होंने खुद ये बातें कही थी कि सुशांत केस में बहुत लूपहोल्स हैं और जो सबूत मिले हों उनके आधार पर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता, तो उन्होंने रिपोर्ट कैसे तैयार कर ली कि सब कुछ ठीक है और ये सेल्फ हैंगिंग का ही केस है। दोस्तों, आपको याद हो तो कुछ दिन पहले सुशांत के लॉयर विकास सिंह ने भी कहा था कि उनकी एम्स के एक डॉक्टर से बात हुई है, जिन्होंने उनसे कहा है कि ये 200% सुशांत के साथ सब कुछ साजिश के तहत हुआ है और जबरन हुआ है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। लेकिन सुधीर गुप्ता यही कहते आ रहे थे कि उन्होंने किसी से भी ऐसा कोई दावा नहीं किया है, सब झूठी खबरें हैं। लेकिन आर भारत ने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक करके उन्हें झूठा साबित कर दिया और अब विकास सिंह के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई है, जिसमें वो विकास सिंह से भी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ये 200% साजिश के तहत ही हुआ है। तो ऐसे में डॉक्टर सुधीर गुप्ता पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और उनका झूठ पकड़ा गया है। अब सवाल उठता है कि क्या उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया। इसकी जांच होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हमें खुशी है कि सीबीआई ने इस झूठी रिपोर्ट पर मोहर लगाते हुए जांच को बंद नहीं किया, बल्कि ये रिपोर्ट अब देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को जाएगी और अब वो इस रिपोर्ट को स्टडी करेंगे कि एम्स ने ये रिपोर्ट सही बनाई है या नहीं। ऐसे में अगर सुधीर गुप्ता दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में रहते हुए आप इस तरह की गड़बड़ी और धोखाधड़ी नहीं कर सकते। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब वही भगवान चंद रुपयों में बिककर शैतान बन जाए तो क्या कहा जाए इनके लिए। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।